हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता। कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार, इसका 5वां वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले 4 वीडियो बता चुके हैं जिसमें हम संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन कर चुके हैं। संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों में 6वां और आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज इस पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक सिविक्स विषय से संबंधित वीडियोस नहीं देखी हैं तो अवश्य देखिए, क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे सब में आपकी बहुत ही मदद करेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे इस विषय को जरूर देखें, समझें। बहुत ही आसान विषय है। आप बाकी आपके बच्चों रुचि के अनुसार आप अपना विषय का चयन कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बार बार मैं पहली लाइन रिपीट कर रही हूँ। भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान के द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये 5 पढ़ चुके हैं। और आखिरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों ध्यान दीजिए, इस अधिकार को संविधान के द्वारा मूल अधिकारों की हृदय और आत्मा कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। जैसे हृदय या आत्मा एक शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सभी मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे हृदय और आत्मा से भी संबोधित किया गया। मूल अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक इन्हें कोई बाध्यकारी शक्ति प्राप्त न हो। बाध्यकारी शक्ति मतलब बच्चों कि कोई शक्ति बाध्य करे कि मूल अधिकारों का हनन न हो सके, मूल अधिकारों को कोई हमसे छीन न सके। तो संविधान के द्वारा मूल अधिकारों के लिए जो बाध्यकारी शक्ति स्थापित की गई है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से स्थापित की गई। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर, इसी बाध्यकारी शक्ति को ध्यान में रख कर के भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी मूल अधिकारों में सम्मिलित किया है। वास्तव में इस व्यवस्था को होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में नागरिक उनका उपयोग करने में सर्वथा असफल हो सकता है। यह संभव है कि राज्य अथवा कोई अन्य नागरिक मूल अधिकारों के उपभोग में बाधा उत्पन्न करे। तो यदि इन अधिकारों पर राज्य अथवा कोई अन्य नागरिक कुठाराघात करता है, कोई अन्य नागरिक उसका हनन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग उचित कार्यवाही द्वारा भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से कर सकता है। तो ये अंडरलाइन करने योग्य बात है कि अगर मूल अधिकारों का हनन यदि कोई करता है तो हम सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय क्या होता है बच्चों? देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थापित है, जिसे हम सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये पूरे देश के लिए सभी राज्यों के ऊपर है। और प्रत्येक राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये प्रत्येक राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। और इन सभी उच्च न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो यदि कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम उच्च या उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील कर सकते हैं, उनसे सीधे कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे इन मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए
किसी प्रकार का आदेश या लेख जारी कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से लेख जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को है बच्चों? इसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से स्पष्ट है बच्चों, बंदी, जो बंदी बनाया गया है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, बंदी बना लिया। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करना, किसके सम्मुख? न्यायालय के सम्मुख। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख उस नागरिक की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे गलत तरीके से, असंवैधानिक रूप से, अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। फिर से सुनिए बच्चों, यह लेख उस नागरिक की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को और बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है। यानी कोई भी व्यक्ति हमें जबरदस्ती बंदी नहीं बना सकता। अगर कोई गलत तरीके से, गलत कारणों से हमें बंदी बनाता है तो हम सीधे न्यायालय में जा करके इसके लिए अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमें बंदी बनाया गया है वो गलत कारणों से बनाया गया है, इसलिए हमें तुरंत मुक्त कराया जाए। इस प्रकार का लेख कार्यपालिका की निरंकुशता पर कठोर प्रतिबंध लगाता है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा। दूसरा लेख जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत है, परमादेश, परम आदेश, बड़ा आदेश। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ये एक ऐसा आदेश है जिसे न्यायालय, कौन से न्यायालय? उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी अधिकारी या नागरिक को अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने हेतु जारी कर सकता है। परम आदेश दे सकता है कि आप ऐसा कार्य करें, इसको यहाँ प्रस्तुत करें, ये कागज प्रस्तुत करें, ये कार्य पूरा करें। इस तरह का कोई परम आदेश न्यायालय यानी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी नागरिक को प्रदान कर सकता है या किसी भी संस्था को कर सकता है जो अपने कर्तव्यों का वैधानिक ढंग से पालन न कर रहे। इसे जारी करने और न करने के लिए न्यायालय पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी न्यायालय पर कोई दबाव नहीं है। यह केवल उन्हीं कर्तव्यों के संबंध में जारी किया जा सकता है जिनका पालन करना अनिवार्य है। जैसे जो फैक्ट्री अधिनियम होते हैं और नियम होता है कि यदि कोई मजदूर कारखाने में कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे फैक्ट्री की ओर से कुछ धनराशि दी जाती है, क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसकी पूर्ति के लिए कुछ धनराशि दी जाती है। और यदि फैक्ट्री ऐसा नहीं करती है तो उस मृत व्यक्ति का जो भी उत्तराधिकारी है, उसकी बहन, भाई है, जो भी कोई उत्तराधिकारी है, बच्चे, उस मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है और उनकी प्रार्थना पर न्यायालय परमादेश जारी करके फैक्ट्री को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इसी प्रकार किसी अधीनस्थ न्यायालय को भी किसी अपील सुनने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि ये वाद सुना जाए, ये अपील सुनी जाए या इस अपील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कर दिया जाए। तीसरा जो लेख संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत है, प्रतिषेध। ये परमादेश के बिल्कुल विपरीत है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार का उचित उपयोग नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस न्यायालय के कार्यों को रोकने के लिए
प्रतिषेध लेख जारी करता है। यानी जब कोई कार्य करने से मना करना है तो उसमें प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। जब कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है तो परमादेश लेख जारी किया जाता है, और जब कोई कार्य करने से मना किया जाता है तो प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम। यदि नगर पालिका भूमि पर अधिकार कर उससे संबंधित व्यक्ति से परामर्श लिए बिना मुआवजा निश्चित कर देती है तो उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिषेध या आज्ञा जारी कर सकता है। यह लेख मंत्रियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता। चौथा है बच्चों उत्प्रेषण। इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे से संबंधित समस्त अभिलेखों को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश कर सकता, जिससे वह बात उच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सके। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अपने बात को सुविधा अनुसार निर्णय प्राप्त करने का अधिकार है। तो उत्प्रेषण किसके लिए है? जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब होता है जो मेरे अधीन हो, जो मेरे से छोटे हो, मेरे अधीन हो, मेरी देख रेख में, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मुकदमे के संबंध में समस्त अभिलेखों के साथ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश कर सकता है। और आखिरी संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो लेख जारी किया जाता है वो है अधिकार पृच्छा। पृच्छा मतलब होता है पूछना। तो इस प्रकार का लेख न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संस्था को अवैधानिक रूप से अथवा शक्ति द्वारा हस्तगत कर लेता है। न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को जो कानून के विरुद्ध किसी सार्वजनिक संस्था में पद ग्रहण किए हुए हैं या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकार पृच्छा लेख के द्वारा उन्हें उनके पद से अपदस्थ कर सकते हैं या अनुचित कार्य करने के लिए रोक सकते हैं। यह लेख संघ लोक सेवा आयोग के 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु रखने वाले सदस्यों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता। तो बच्चों आज हो गए हमारे 6 मूल अधिकार। तो 6 मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, विस्तृत प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, किन्हीं 2 का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये तो इसमें तो आपके पास चॉइस हो गई बच्चों कि आप कोई भी 2, चाहे समता का, चाहे स्वतंत्रता का, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का, चाहे संवैधानिक उपचारों का, कोई भी आप 2 बता सकते। लेकिन कभी कभी प्रश्न थोड़ा बदल दिया जाता है। भारतीय नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरीके से नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार करना है बच्चों, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अवश्य आता है। तो मूल अधिकार नागरिकों को भारतीय संविधान ने कितने प्रदान किए, कौन कौन से हैं, उनका विस्तृत वर्णन क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ना है मूल अधिकारों का स्थगन। क्या हमें हमेशा मूल अधिकार प्राप्त होते हैं या कभी हटाए भी जा सकते हैं, कभी स्थगित भी किए जा सकते? तो यही स्थगन अब हमें पढ़ना है कि साधारणतः संसद, कार्यपालिका अथवा राज्यों की विधायिकाएं नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकती हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसको स्थगित भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां मतलब बच्चों जैसे देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए तो वो विशेष परिस्थिति होती है। तो ऐसे में नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। या संविधान निर्माता ये समझते हैं कि देश में शांति और व्यवस्था तथा शत्रु से देश की रक्षा जैसे प्रश्न मौलिक अधिकारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो विश्व में कहीं भी मौलिक अधिकारों में ऐसी संकट की स्थिति उपस्थित होती है तो ऐसे समय भी स्थगित किए जा सकते। तो ये 4 कारण हैं
जब मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता। स्वतंत्रताओं का स्थगन अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जब देश में 300 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा, देश में इमरजेंसी लागू हो जाए, आपातकाल घोषित कर दिया जाए, तो जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, आप पढ़ चुके हैं बच्चों, 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वो स्थगित कर दी जाती है। यह घोषणा राज्य के निवासी व कार्यपालिका निकायों की शक्तियों पर आरोपित प्रतिबंध को समाप्त कर देती। दूसरा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि आपातकाल में वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, यानी केवल दैहिक स्वतंत्रता, हमारे देह संबंधी, हमारे शरीर संबंधी स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकता है। न्यायालय का द्वार खटखटाने के अधिकार को राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा स्थगित कर सकता है और वह अपने आदेश में स्थगित किए जाने वाले अधिकारों का वर्णन भी करेगा। तीसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अब आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता, ऐसा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा लागू किया गया है। ऐसा कब लागू किया गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा लागू किया गया। और सन 1975 में लागू आपातकाल में अधिकारों का स्थगन, जब 1975 में एक बार हो चुका है बच्चों, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू हुआ था, तो उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित कर दिया गया था। प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण केस में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किए गए इस आदेश को उचित ठहराया था, जिसमें आपातकाल में नागरिकों को न्यायालय से न्याय मांगने के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। उसे अपना निर्णय देते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति को उच्च या उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगने का कोई अधिकार नहीं है। कब? जब देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल घोषित किया गया। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा मूल अधिकार आज पूरा। ये आपका चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। एक तो इसमें मूल अधिकार आते हैं बच्चों, दूसरा राज्य से संबंधित अधिकार जिसे हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। आज मूल अधिकार आपका खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज के इस चैप्टर से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 2 लेखों के नाम बताइए। बच्चों, उसके अंदर 2-2 लाइनें भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी लिखेंगे। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं। तीसरा, नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, किन्हीं 2 का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह प्रश्न मैंने बीच में भी आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता अवश्य है। और लास्ट है, किस अधिकार को संविधान की हृदय व आत्मा कहा जाता है। अगर आपने वीडियो सुनी होगी तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोली है कि किस अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इस जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं इसमें कहीं इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अगर आपने वीडियो सुनी होगी तो आपको अवश्य इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।